नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। आइए रुक करते हैं इस वक्त की देश की बड़ी खबरों की तरफ। देश में कोरोना की महामारी के बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए सिर्फ चुनाव आयोग जिम्मेदार है। मद्रास हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस संदीप बनर्जी ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर के लिए सिर्फ आपका संस्थान जिम्मेदार है। क्या जब इलेक्शन रैलियां हो रही थी तब आप दूसरे ग्रह पर थे? चीफ जस्टिस यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों पर शायद हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच कर्नाटक में सोमवार से 14 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा द्वारा राज्य में लॉकडाउन की घोषणा की गई। कर्नाटक में सोमवार रात 9 बजे से अगले 14 दिनों के लिए कर्फ्यू लगेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं के लिए सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही अनुमति मिलेगी। सुबह 10 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाएंगी, साथ ही सार्वजनिक परिवहन भी बंद रहेगा। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर पी.के. पॉल की अगुवाई वाली एक आधिकारिक प्राप्त समूह ने कहा है कि देश में हर रोज़ 6 लाख मामलों के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम करें। अब से ठीक 10 महीने पहले डॉक्टर पॉल के ही पैनल ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सहित अन्य अधिकारियों को बताया था कि रोज़ाना 3 लाख नए मामलों के ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन का इंतजाम करना होगा। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को ऐलान किया कि 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना वायरस का टीका लगाया जाएगा। इसके लिए 1 करोड़ 34 लाख टीकों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी गई है। बता दें कि 1 मई से कोरोना टीकाकरण का अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है। अगर आप भी महंगाई भत्ता और यात्रा भत्ता बढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं तो अब आपको इसके लिए थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। कोरोना काल में सरकार ने 7th के पे कमीशन के हिसाब से टीए और डीए में इजाफा करने के फैसले को अभी टाल दिया है। फिलहाल सभी कर्मचारियों को पुरानी दरों से ही महंगाई भत्ता दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2021 तक नहीं बढ़ाया जाएगा। देश भर में तेजी से फैल रहे कोरोना संकट के बीच गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने कोरोना के चलते भारत के हालात को देखते हुए 135 करोड़ रुपए के रिलीफ फंड की घोषणा की है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। नडेला ने आज कहा है कि कंपनी भारत को राहत देने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा ऑक्सीजन उपकरण खरीदने की भी मदद करेगी। देश में लगातार तेजी से फैल रहे कोरोना के बीच जहां देश ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है, वहीं जम्मू के इस कमी को दूर करने के लिए कुछ संस्थाओं ने अनोखी पहल शुरू की है। जम्मू में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के व्यापार से जुड़े कुछ व्यापारियों ने अब ज़रूरतमंद जनता के लिए ये कंसंट्रेटर मुफ्त बांटने का फैसला किया है। कोरोना के कारण दिल्ली कैपिटल के स्टार गेंदबाज आर अश्विन आईपीएल के 14वें सीजन से हट गए हैं। अश्विन ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मैं मंगलवार से इस साल के आईपीएल से ब्रेक ले रहा हूं। मेरा परिवार कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और इस मुश्किल समय में उनका साथ देना चाहता हूं। यदि चीज़ें सही दिशा में जाती है तो मैं वापसी की उम्मीद करता हूं। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एंड्रयू टाई के इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन को छोड़ने के बाद उनके साथी खिलाड़ियों एडम जाम्पा और केन रिचर्डसन ने भी टूर्नामेंट को छोड़ दिया है। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के डर से इन तीनों खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस लेने का फैसला किया है। एडम जाम्पा और केन रिचर्डसन दोनों ही आईपीएल में विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का हिस्सा थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार को सत्ता का दम छोड़कर एक परिवार वाले की तरह सोचना चाहिए और इसे तत्काल कोरोना पीड़ितों के घर पर भी ऑक्सीजन का इंतजाम करना चाहिए। सोमवार को सपा मुख्यालय में जारी एक बयान में पूर्व मुख्यमंत्री ने कोविड-19 टीके के दामों में एकरूपता और देश भर में मुफ्त टीकाकरण की व्यवस्था की मांग की है। यादव ने कहा कि दूरदर्शिता की कमी और कुप्रबंधन से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को कोरोना प्रदेश बना दिया है।
देश की इन खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।